हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलो बच्चों, आज आप लोग बोर्ड का बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और बोर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। बच्चों, आज हम प्रोबेबिलिटी को 2 और 3 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं और 5 नंबर को पहले क्वेश्चन बता रहे हैं जिससे बेस थ्योरम से एप्लीकेबल है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बच्चों आपको कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन बता देते हैं। बेस थ्योरम का हम क्वेश्चन बताएंगे और उसी के सामने हम कंसेप्ट को समझा देंगे। तो बच्चों, बेस थ्योरम है क्या? अब ये सारी चीज़ें उतना जो हम फार्मूला से आपको साथ में पढ़ा देंगे। बच्चों, मंजिल उसी को मिलते हैं जिसकी सपनों में जान होते हैं, पंखों से कुछ नहीं हौसलों से उड़ान होते हैं। हौसले की तरकस में वे तीर जिंदा रखो, हौसले की तरकस में वे तीर जिंदा रखो, हार जाओ सब कुछ जिंदगी में, फिर जीतने का उम्मीद जिंदा रखो। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। बच्चों, ये बेस थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका कंसेप्ट हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और कमेंट जरूर करना बच्चों। चलो, उससे मुझे एनर्जी मिलता है और फिर हम नई वीडियो आपको बीच में लेके आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये बैग कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल एंड वाइल, जबकि अनदर बैग कंटेन 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। One ball is drawn at random from one of the bag. It is found to be red. Find the probability that it was the drawn from bag 2. बच्चों, 2 बैग है। बच्चों, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। 2 बैग है। एक बैग में दिया हुआ है 3 रेड और 4 ब्लैक। दूसरा बैग में दिया हुआ है 5 रेड और 6 ब्लैक। तो बच्चों बोल रहा है कि वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग इज। बच्चों, ये दोनों बैग से एक बॉल ड्रॉन हो जाता है, रेंडमली मूव कर जाता है और हम इसमें पाते हैं फाउंड टू बी रेड, और जो बॉल हम लोग पाते हैं वो बॉल है रेड। मान लो बच्चों, 2 बैग था। एक बैग में दिया हुआ आपका 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल। दूसरा बैग में आपका दिया बच्चों 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल। और इस बैग से एक बॉल इस बैग से रेंडमली गिर जाता है, मूव कर जाता है, और जो बॉल हम लोग पाते हैं वो बॉल रहता है रेड। क्या रहता है बच्चों? रेड। जो बॉल हम लोग पाते हैं वो बॉल रहता है रेड। पूछ रहा है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द ड्रॉन फ्रॉम द बैग टू। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल हम लोग रेड पाए वो बैग 2 का था? क्या प्रोबेबिलिटी है जो हम लोग रेड बॉल पाए वो बैग 2 का था? तो हमारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे इवन वी द इवेंट ऑफ बैग 1, E2 be the event of बैग 2। तो इवन जो मेरा इवेंट है वो बैग 1 का है, E2 भी द इवेंट ऑफ बैग 2 का है, ये भी द इवेंट ऑफ इवेंट ऑफ रेड बॉल। ये जो मेरा इवेंट है वो किसके लिए? ये भी द इवेंट ऑफ द रेड बॉल। तो इवन जो मेरा इवेंट ऑफ बैग 1 का है, E2 भी द इवेंट ऑफ बैग 2 का है, और ये भी द इवेंट ऑफ किसका? रेड बॉल का है। तो हमारा जो बैग का सैंपल स्पेस लिखेंगे, एस बराबर सैंपल स्पेस हम लोग लिखेंगे। मान लो बैग का, तो बैग 1 और बैग 2 का सैंपल स्पेस लिख देंगे। तो NS बराबर हम लिख देंगे 2। क्या लिख देंगे? NS बराबर हम लिख देंगे 2। तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो बैग का सैंपल स्पेस कितना आ गया? 2 आ गया। तो हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। यदि हम इसको निकालेंगे P1, तो मान लो 2 बैग में किसी एक बैग के साथ घटना घटता है,
कितने बेग है बच्चों? 2 बेग है। यहां पर देख लो, ये 2 बेग में किसी एक बेग के साथ घटना घट, या तो बेग 1 से रेट घटा होगा, या तो बेग 2 से रेट बोल का घटना घटा होगा, या तो बेग 1 से रेट का बोल का घटना घटा होगा, या तो बेग 2 का रेट बोल का घटना घटा होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बेग का सैंपल स्पेस जो आया 2 आया, तो हमारा P1 जो प्रोबेबिलिटी होगा 1/2 होगा, और P2 का भी सिमिलरली कंडीशन के अनुसार इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा। ठीक है सर। अब यहां पर हम लिखेंगे नाउ A/E1 रेट बोल घटना घटने का। किसका घटना घटने का? रेट बोल का। तो हमारा रेट बोल का घटना घटने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो पहला बेग में कितने रेट बोल है? 3 है, तो हम इसको लिखेंगे 3C1, और दूसरा में कितना रेट बोल घटने का है? 4 है, तो 4 मतलब सॉरी, और टोटल बोल कितना है? 7 है, 7C1। तो हम इसको लिख देंगे क्या? 3/7, मतलब 7 बॉल में 3 बॉल रेट था, और किसी 3 बॉल में एक बॉल के साथ घटना घटा होगा, तो इसलिए लिखे 3C1। और 7C1 क्यों लिखे? कि 7 बॉल में किसी एक बॉल के साथ घटना घटा। तो सैंपल स्पेस नीचे लिखे, और इवेंट जो होता है ऊपर होता है, उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो इवेंट वाइज सैंपल स्पेस इज इक्वल टू क्या? प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है 0 से लेकर कहां तक होता है? 1 तक। प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर कहां तक होता है? 1 तक। अभी हमारा निकालेंगे A/E2। तो यहां पर देख रहे हैं कितना रेट बोला है? 5 रेट बोला है, और बट्टा में 6 है, तो हम लिख देंगे 5C1 और 11C1, मतलब 5/11। 5 रेड बॉल में किसी एक बॉल के साथ घटना घटा, और टोटल बॉल कितने हुए? यहां पर देखो प्यारे बच्चों, टोटल बस 5 और 6 कितने? 11 बॉल हो गए। तो सैंपल बेग के अंदर में जो बॉल है 5 और 6 11 हो गए, तो सैंपल स्पेस जो हुआ कितना हुआ? 11 हुआ। तो हम क्या लिखेंगे? 5C1 और 11C1, मतलब 5/11। अब यूजिंग बाय बेस थ्योरम, बाय यूजिंग बेस थ्योरम। अब कौन सा थ्योरम को हम लोग यूज करेंगे? बेस थ्योरम को। बाय यूजिंग बेस थ्योरम। तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? बाय यूजिंग बेस थ्योरम को हम यूज करेंगे। अब बेस थ्योरम का हम प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है? देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी पूछ किसका रहा है? बेग 2 का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो हम यहां पर E2 लिखेंगे, P/E2। इसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, जिसका प्रोबेबिलिटी पूछे उसको ऊपर में लिखना है, और जो प्रोबेबिलिटी दिया उसको नीचे में लिखेंगे। तो E2/A क्या लिखेंगे? E2/A। तो यहां पर इसी को प्रोबेबिलिटी लिख देंगे P/E2, और इसी को पलट देंगे, तो प्रोबेबिलिटी बाई A/E2, और यहां पर हम लिखेंगे P/E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। अब यहां लिख देंगे P/E2 और प्रोबेबिलिटी बाई A/E2। अब इसका जो बोल दिया हुआ 1/2 दिया हुआ है, और A/E2 का वैल्यू कितना दिया? 5/11 दिया हुआ है। अब इसमें कितना दिया हुआ है? 1/2, और यहाँ कितना? 3/7, प्लस कितना दिया बच्चों? यहाँ पर देखो तो 1/2, और यहाँ पर कितना दिया हुआ? 5/11। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा? 3 यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3/14, अब प्लस में 5/22। अब इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25/68। अभी जो प्रोबेबिलिटी आया 0 और P1 का वैल्यू के बीच में आया, तो यहाँ 5/68 वैल्यू आ गया। अब इसको ऐसे स्क्रीनशॉट मार ले। कितना शायद बच्चों देखो, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना। यहाँ 1 तक आया, इसको देख लेते सॉल्व करके। ठीक, कितना आ रहा है? 22। इसको सॉल्व कर लो
तो कितना आ जाएगा बच्चों, 22 या 66, 14 25 70, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 14 14 25 70, तो कट के कितना आ जा रहा है 35/68, 35/68 शायद आ रहा है, 35/68 शायद आ रहा है। कैलकुलेशन कर लेना है ना प्यारे बच्चों, शायद हम मेरे कैलकुलेशन में ये दिख रहे हैं ना, आप कैलकुलेशन भी करके देख सकते हैं। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन था। किसका क्वेश्चन था बच्चों? बेस थ्योरम का। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों बेस थ्योरम का। क्या दिया हुआ है? Given three identical boxes 1, 2 and 3 each containing two coins in box 1, both coin are gold। बच्चों 3 बॉक्सेस दिया हुआ है, बोल रहा है कि each containing two coin in, मतलब 3 बॉक्सेस, पहले 3 बॉक्स बनाओ प्यारे बच्चों, 3 बॉक्स बनाओ, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। इसका नाम दे देते हैं बॉक्स 1। क्या नाम देते हैं? बॉक्स 1। यहाँ सॉल्यूशन लिख देना है ना। इसका नाम देते हैं बॉक्स 2 और इसका नाम दे देते हैं बॉक्स 3। ठीक है, तो हमारे जो वैल्यू दिए हुए 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं। कितने बॉक्सेस दिए हुए हैं? 3 बॉक्सेस। तो पहला दिया बॉक्स 1, दूसरा बॉक्स 2 और तीसरा बॉक्स 3। तो यहां बोल रहा है कि गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्स 1, 2 एंड 3 ईच कंटेनिंग 2 कॉइन इन बॉक्स 1। अब बॉक्स 1 में 2 कॉइन है और बोथ कॉइन आर गोल्ड, और दोनों जो है गोल्ड हैं, जी हैं, गोल्ड हैं। इन बॉक्स 2 में 1 गोल्ड, बॉक्स गोल्ड में बोथ आर सिल्वर कॉइन, और दोनों में इसमें क्या है? सिल्वर है। इन बॉक्स 3 देयर आर 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। ये पर्सन चूजन इन बॉक्स एट रैंडम टेक्स आउट ऑफ कॉइन takes out a coin if the coin is of gold। तो हमारा जो एक पर्सन, देखो ध्यान देना, आपके पास 3 बॉक्सेस हैं और तीनों बॉक्सेस में एक में दोनों गोल्ड, एक में दोनों सिल्वर, एक में एक गोल्ड एक सिल्वर दिया हुआ है। और एक पर्सन एक बॉक्स को चूज करता है और उसमें एक पर्सन निकालता है वहां से, और जो उसके हाथ में आता है वो गोल्ड आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों? एक कॉइन उस बॉक्स से निकालता है और उसके जो हाथ में आता है, जो लेता है टैक्स, जो लेता है वहां से, वो गोल्ड लेता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो दूसरा कॉइन है वो गोल्ड ही होगा? तो पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इज आल्सो गोल्ड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दूसरा कॉइन होगा वो गोल्ड ही होगा? तो फिर समझो, क्वेश्चन को बार बार समझने का प्रयास करो। 3 बॉक्सेस है। कितना बॉक्सेस है? 3 बॉक्सेस। अब एक बॉक्स में दोनों गोल्ड है, एक बॉक्स में दोनों सिल्वर है और एक बॉक्स में गोल्ड और सिल्वर है। तो बच्चों यहां पर पूछ रहा है कि एक आदमी तीनों बॉक्स को रैंडमली मूव करवाता है और एक बॉक्स उसको चूज करता है और वहां से एक कॉइन को उठाता है, जो उसके हाथ में आता है गोल्ड आता है। तो पूछता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा कॉइन भी गोल्ड होगा? तो दूसरा कॉइन भी गोल्ड होगा, तो मतलब एक गोल्ड उठाएं और दूसरा कॉइन भी गोल्ड होगा, प्रोबेबिलिटी निकालने की पूछ रहा है। तो वो कौन सा बॉक्स के बारे में इंडिकेट कर रहा है? और वो इंडिकेशन जो कर रहा है मेरा, वो बॉक्स 1 का इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर जो बेस थ्योरम एप्लीकेबल होगा वो बॉक्स 1 का प्रोबेबिलिटी निकालने में हो रहा है बेस थ्योरम से। तो चलो बच्चों यहां पर सिंपल एस्पेस पहले लिखेंगे। मान लो हम बॉक्स का सिंपल एस्पेस लिखना चाहेंगे तो क्या क्या लिख सकते? देखो ध्यान देना, यहां पर हम सिंपल बॉक्स को लिखना चाहेंगे तो बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3, 3 बॉक्सेस हैं। तो यहां पर NS बराबर जो बॉक्स क्या आएगा वो 3 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। तो हम इसको लिखेंगे इवन विद द इवेंट ऑफ बॉक्स 1, इवन विद द इवेंट ऑफ choosing box 1, choosing box 1, it to be the event of choosing in box 2, even with the event of box 1, it will be the event of choosing box 2, E3 with the event of choosing in box 3। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी?
व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, सॉरी गोल्ड कीपर है ना, तो ये भी द इवेंट ऑफ ये भी द इवेंट ऑफ गोल्ड क्वाइन, गोल्ड क्वाइन, गोल्ड क्वाइन। तो यहां पर हम निकालेंगे PE1, क्या निकालेंगे PE1। तो टोटल बॉक्स कितना है 3, तो सैंपल स्पेस नीचे लिखना है, इवेंट ऊपर लिखना है, तो क्या आ जाएगा 1/3। PE2 बराबर भी क्या आ जाएगा बच्चों 1/3, और PE3 बराबर भी क्या आ जाएगा 1/3। तो यहां पर देखेंगे PE1 बराबर PE2 और बराबर PE3, तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो PE1 बराबर PE2 बराबर PE3 बराबर कितना आ जाएगा 1/3। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी निकालना चाहिए P नाउ A/E1, गोल्ड का पूछ रहा है। तो पहला बॉक्स में दोनों गोल्ड था और टोटल कॉइन कितना था 2 था। पहला बॉक्स में कितने गोल्ड थे 2 गोल्ड थे, और टोटल कॉइन कितने थे उसमें 2 ही थे, तो कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। A/E2, तो दूसरा कॉइन में कोई भी गोल्ड नहीं था, दूसरा कॉइन में दूसरा बॉक्स में मेरा जो दूसरा बॉक्स था उसमें कोई भी गोल्ड था ही नहीं, तो वहां पर क्या ले देंगे 0/2 मतलब 0, और PE3 हम लिखेंगे PA/3। तीसरा जो बॉक्स है मेरा, तीसरा जो बॉक्स है एक गोल्ड और एक सिल्वर था, तो हम लिख देंगे 1 गोल्ड था और 1 सिल्वर था, मतलब 1/2। तो सभी का वैल्यू निकल गया बच्चों। अब बाय यूजिंग बेस थ्योरम, by using Bayes theorem, by using Bayes theorem, यहां पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगा E1/A, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा E1/A। यहां पर जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा E1/A, यहां पर जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों E1/A। तो यहां पर लिखेंगे PE1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, यहां हम लिखेंगे PE1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, यहां पर लिखेंगे PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, यहां पर लिखेंगे PE3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। ठीक है, तो PE1 A/E1, PA/E1 प्लस PE2 A/E2, PE3 A/E3। अब पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट्स, तो P1 का वैल्यू कितना आ गया 1, और इसका वैल्यू कितना आ गया A/E1 का, सॉरी P1 का वैल्यू कितना आया 1/3 ना, P1 का वैल्यू 1/3 और गुने में कितना 1, गुने में 1। इसका देखो P1 बराबर 1/3 और गुने में 1, 1/3 और गुने में 0, 1/3 और गुने में 1/2। प्यारे बच्चों यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 1/3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 0 और 1/6। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/3 और नीचे लिख देंगे 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 + 1। अब यहाँ पर आ जाएगा 6 ऊपर चला जाएगा, तो कितना 1/3 और 3/6। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बताओ 1/3 और गुने में कितना 6/3, 3, तो 3 से कट जाएगा 2 आ गया। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है 1/3 और गुने में 6/3, कट जाएगा 2। तो आंसर जो आएगा E1/A का प्रोबेबिलिटी 2/3।
ये मेरा आंसर आ जाएगा। E1/A का प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 2/3। E1 का प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा बच्चों? 2/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है? इन फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर bolts मशीन A and B and C मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35% and 40%. If the bolt of their output 5, 4 and 2% are respectively defective bolts. ये bolts is drawn at random from the product and is found to be defective. What is the probability that is the manufacturer of the machine B? बोल रहा बच्चों एक फैक्ट्री है जिसके 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक फैक्ट्री है जिसमें 3 कैटेगरी बांटा गया है। एक फैक्ट्री में 3 मशीन लगाया गया है। पहला मशीन का जॉब जो मैन्युफैक्चर करता है बोल्ट से। एक फैक्ट्री है प्यारे बच्चों, उसमें बोल्ट का मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसमें एक मशीन का ये नाम है, मशीन एक बी नाम है और एक मशीन सी नाम है। और जो 5 और इसका जो परसेंटेज है बनाने का, मशीन ये जो मैन्युफैक्चर करता है वो 25% करता है, मशीन बी जो मैन्युफैक्चर करता है वो 35% करता है और मशीन जो सी मैन्युफैक्चर करता है वो 40% करता है। और इसमें जो है एफ ऑफ द बोल्ट्स, तो बच्चों एक फैक्ट्री है वो बोल्ट्स का मैन्युफैक्चर मशीन है, मैन्युफैक्चर करता है। तो मशीन ये जो मैन्युफैक्चर करता है वो 25% करता है, मशीन बी मैन्युफैक्चर करता है 35% करता है और मशीन सी जो मैन्युफैक्चर करता है 40% करता है। तो बता रहा है कि ऑफ देयर आउटपुट्स 5, 4 and 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव bolts A and is drawn at random, product is found to be defective. What is the probability that is manufactured by the machine B? तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो, आप देखो ध्यान देना, ये मैन्युफैक्चर करते कितना कहते हो, देखो 25, 35 और 40। अब पूछ रहा है कि जो उसका आउटपुट जो डिफेक्टिव एलिमेंट्स आते हैं, डिफेक्टिव जो प्रोडक्ट आते हैं वहां से वो कितना है? 5%, 4% और 2%। वो डिफेक्टिव है मतलब खराब है, मतलब वो अच्छा नहीं है। तो पूछ रहा है कि ये बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो बच्चों और वहां पर पूछा है कि एक प्रोडक्ट जो पाता है रेंडमली में वो डिफेक्टिव पाता है। मान लो कोई एक मशीन, एक फैक्ट्री का कोई मालिक आ गया वहां पर और वो खोज रहा है, तो क्या पाया? वो डिफेक्टिव पा गया। क्या पा गया? डिफेक्टिव पा गया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो डिफेक्टिव बोल्ट्स आया था वो मशीन बी के था। तो चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो सबसे पहले हम देखो ध्यान देना, हम लिखेंगे लेट इवन विद द event of manufactured machine A, it to be the event of manufactured machine B. ये 3 हेलो
हेलो, हाँ, तो ये इवन विद द इवेंट ऑफ द मैन्युफैक्चर मशीन ये हो गया, E2 विद द इवेंट ऑफ मैन्युफैक्चर मशीन बी हो जाएगा, E3 विद द इवेंट ऑफ द मैन्युफैक्चर मशीन सी हो जाएगा, ये भी द इवेंट ऑफ ये भी द इवेंट ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स, डिफेक्टिव बोल्ट्स। क्वेश्चन फिर से समझने का प्रयास करो। एक क्वेश्चन में एक मशीन है, सॉरी एक फैक्ट्री है, वो मैन्युफैक्चर करता है 3 मशीन से, ए बी और सी से। मशीन ए में 25% उत्पादन करने की क्षमता है। यदि 25% उसमें उत्पादन करता है तो 5% उसमें उत्पादन में फॉल्ट पाया जाता है, मतलब डिफेक्टिव पाया जाता है। मशीन बी में 35% उत्पादन करने की क्षमता है और उसमें मशीन बी में 4% डिफेक्टिव पाया जाता है, मतलब उसमें फॉल्ट पाया जाता है। और मशीन सी में 40% उत्पादन करने की क्षमता है, लेकिन उसमें 2% ही आपका डिफेक्टिव पाया जाता है। तो पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो डिफेक्टिव आपको वोल्ट पाए आप सो वो मशीन बी का है? यही क्वेश्चन है बच्चों। तो हम लिखेंगे कितने मशीन थे टोटल? 3। मान लो P1 लिखेंगे, P1 लिखेंगे तो 3 मशीन है तो 1/3 हो जाएगा। यदि P2 लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा और P3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3। तो यदि ये बाई E1 को यूज करेंगे हम प्रोबेबिलिटी तो कितना है? 5%। कितना परसेंट है बच्चों? 5%। तो 5 बाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और ये बाई सॉरी यहाँ क्वेश्चन दे दिया है ना कितना, सॉरी 20, 25 और 40% दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर P1 दिया हुआ है कितना? 25%। कितना दिया बच्चों? 25%। तो 25 कितना दिया हुआ? 25%। और 25% मतलब कितना? 25/100। और P2 कितना दिया हुआ है? 35%। तो 35 बाई क्या लिख देंगे? 100। 35/100। और P3 जो दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों वो कितना दिया हुआ? 40%। और 40% कितना जाएगा? 40/100 लिखेंगे। नाउ PA/E1, PA/E1। तो PA/E1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25, 35, 40, 5, 4, 2%। तो PA/E1 को कितना दिया? 5%। तो 5% कितना? 5/100 हो जाएगा। A/E2 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 4%। और 4% कितना? 4/100 हो जाएगा। और PA/E3 जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2%। तो 2/100 हो जाएगा। तो लिखेंगे बाई यूजिंग बेस थ्योरम, बाई यूजिंग बेस थ्योरम, बाई यूजिंग बेस थ्योरम, बाई यूजिंग बेस थ्योरम। तो हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? बेस थ्योरम को यूज करेंगे। बाई बेस थ्योरम। मशीन बी, अब मशीन बी किसको माने थे? U2। तो U2 बाई ए हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A/E2, A/E2। अब यहां लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई E2 A/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 A/E3। अब यहां पर वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अभी P2 का जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 35/100 और गुने में A/E2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4/100। अब इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। P1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2/100 और गुने में 25/100 और गुने में 5/100। 35/100 और मल्टीपल में 4/100।
तो PE2 का वैल्यू हमारा जो दिया हुआ है ये दिया हुआ 35/100, तो यहाँ 4/100। PE1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 35/100, यहाँ कितना 5/100। और यहाँ पर फिर E2 का वैल्यू कितना दिया 35/100, 4/100। और PE3 का वैल्यू दिया हुआ है 100 और यहाँ कितना दिया हुआ है 2/100। अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। अब इसको हम वैल्यू को क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। अब जो कैलकुलेशन करके वैल्यू आएगा बच्चों, इसको कैलकुलेट कर दोगे बच्चों, तो जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगा तो यहाँ पर गुना करके तो आएगा 78 हो जाए ना, 70 से कट जाएगा ना इसमें। 7 × 35, 7 × 28, 28 और नीचे में कितना आ जाएगा 69, 69। बटा 69। तो यदि आप भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं रूम में बैठ के, है ना। तो इसको हम कैलकुलेट करें, देखिए कितना आंसर आना चाहिए 78/69, 78/69। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट मार लें। तो मार लिए होंगे। तो प्यारे बच्चों ये प्रोबेबिलिटी का 3 क्वेश्चन आज हम बताए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। 3-4 क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी के 5 नंबर ये बता देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन हम बताएंगे प्रोबेबिलिटी का, और ये 5-6 यदि क्वेश्चन आप कर लिए एग्जाम में तो आपको इसे क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो बच्चों आप हमेशा मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो फिर हम नए क्लास में मिलेंगे, नए अंदाज में मिलेंगे, नई रोशनी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय।